अरे तुम कौन हो? तेरी मौत। इन दिनों द केरला स्टोरी मूवी बहुत ही चर्चा में थी, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो ये मूवी देखकर आते हैं। मेरे सारे दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो मैं अकेले फिल्म देखने चला गया। मैंने रात वाले शो की टिकट बुक करी और मैं पहुंच गया सिनेमा घर के बाहर। मैंने वहीं से पॉपकॉर्न खरीदे और मैं अंदर चला गया। अंदर कुछ गिने चुने लोग थे। क्योंकि रात का शो था, तो मैंने एक शीट पकड़ी और फिल्म देखने लगा। मूवी देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब मूवी खत्म होने को आ गई। अब मूवी खत्म हुई और सब बाहर आ गए। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। यार गजब मूवी है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मजा आ गया, पैसा वसूल मूवी है। सब लोग मूवी की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मूवी वाकई में बहुत ही अच्छी थी। इस फिल्म ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। और फिर सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। रात भी काफी हो गई थी। मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से चल पड़ा। मैं अपनी मस्ती में बाइक चला रहा था, तभी एकदम एक बिल्ली मेरी बाइक से टकरा गई। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक को संभाला और ब्रेक लगाया। अरे ये क्या बला थी? बेटा राज बच गया आज तो, वरना आज तेरा टिकट कट जाता। ये कहते कहते मैंने अपनी बाइक दोबारा चालू की और वहां से चल पड़ा। मेरा घर अब कुछ 4 किलोमीटर दूर रह गया था। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैंने अपनी बाइक रोक ली और पीछे देखने लगा। पीछे कुछ भी नहीं था। अब मैं दोबारा बाइक चालू करने लगा, लेकिन मुझे फिर से वही आवाज आई। ये आवाज तो कुछ ऐसी थी जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लगता है मेरा वहम है। अब मैंने दोबारा बाइक चालू की, लेकिन मुझे फिर से आवाज आई। फिर से वही आवाज? नहीं, अब मेरा वहम नहीं है। लगता है चलकर देखना पड़ेगा। मैं अब उस आवाज के पीछे जाने लगा, जहां से वो आवाज आ रही थी। अब मैं रोड से काफी दूर आ गया था। तभी वही मैंने देखा कि 2 लड़के एक लड़की की इज्जत लुटने की कोशिश कर रहे थे। मैं भागकर उनके पास गया। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे भैया रुक जाओ जरा। क्यों बे, तू कौन है और यहाँ मरने को आया है क्या? चल निकल यहाँ से। क्यों रंग में भंग कर रहा है? अरे भैया, जब लड़की राजी नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? हाँ? अबे तुझे ऊंचा सुनाई देता है क्या? निकल यहाँ से। ओहो, तो आप लातों के भूत हो, ऐसे तो आप मानोगे नहीं। मैंने वहीं पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उन दोनों लड़कों को खूब मारा। लास्ट में मैंने उनके सर पे डंडा दे मारा, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। लो, अब तुम सुबह तक तो उठने वाले नहीं हो। वैसे आप कौन हो? जैसे ही राज ने उस लड़की से ये पूछते हुए उसकी तरफ देखा, तो राज उसे देखता रह गया, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। उसका बदन राज को मानो जैसे अपने वश में कर रहा था। तभी मेरे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे आप रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया ना, अब आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। वैसे इतनी रात को आप इनके साथ? एक्चुअली मेरा घर यहाँ पास में ही है और मैंने यहाँ किसी की आवाज़ सुनी, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये लड़के दारू पी रहे थे और फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। ओह, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ? जी नहीं, आप मेरे लिए पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुके हो, अब और नहीं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? भला आपके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। उस लड़की के लिए राज की नीयत बदल चुकी थी। अब वो दोनों उस लड़की के घर की ओर चल पड़े। वो लड़की आगे आगे चल रही थी और राज उसके पीछे पीछे। राज उस लड़की को लगातार देखे जा रहा था। वो चाहकर भी उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो लड़की के घर के सामने पहुंच जाते हैं। उसका घर एकदम सुनसान सी जगह पे था। आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की कहती है, अब रात काफी हो गई है, आप आज रात यहीं रुक जाओ। ये सुनते ही राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो भी यही चाहता था। ये अंधेरी रात, ऊपर से हसीन साथी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों घर के अंदर चले गए। वो लड़की कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, आप तब तक यहीं बैठिए, फिर दोनों साथ में चाय पियेंगे। वो लड़की अंदर चली जाती है। इधर मैं घर को अच्छे से देख रहा था। तभी मेरी नजर उस कमरे में गई जहां वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी।
मुझे उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा दिख रहा था। अब मैं बेकाबू हुआ जा रहा था क्योंकि उस लड़की के अंदर एक अजीब सी कसीस थी। तभी वो कमरे से बाहर आई और मैं उसे देखता रह गया। उसने एक हल्का सा शॉट डाला था जिसमें वो पहले से भी ज्यादा हॉट लग रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आपको देखकर किसी की भी नीयत डगमगा जाएगी। अच्छा जी, चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। वो चाय बनाने लगती है लेकिन मैं उसको देखे जा रहा था। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था और एकदम मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं उसके पास चला गया। ये तुम्हारा बदन मुझे मदहोश कर रहा है। ये कहते कहते मैंने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसने मुझे एकदम पीछे हटाते हुए कहा, अरे आप तो बहुत जल्दी पिघल गए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे अपने आगोश में ले लो। मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। हम दोनों बेड पर और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। जाने मन वहाँ किसको देख रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। जैसे ही उसने मेरी तरफ अपना मुंह किया, मेरी डर के मारे सांसें रुक गई क्योंकि वो चुड़ैल के रूप में थी। अरे तुम कौन हो? तेरी मौत। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसे मार देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी उसी घर के पास से जा रहा था। तभी उसे बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे ये तो इस घर से आ रही है। वो आदमी जैसे ही घर के अंदर जाता है तो डर के मारे उसकी आंखें फट जाती है क्योंकि वहां राज की लाश पड़ी हुई थी जिससे बदबू आ रही थी। एक और मौत। वो आदमी पुलिस को फोन करता है। अब वहां पर पुलिस आ जाती है और घर को अच्छे से देखती है। फिर पुलिस वाला उस आदमी के पास आकर पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि इसको किसने मारा है। किसने मारा इसको? ये उसी लड़की की आत्मा का काम है, उसी ने मारा है। क्या आत्मा? मैं इन आत्माओं चुड़ैलों में नहीं मानता हूँ। साहब ये बिल्कुल सच है, बहुत पहले की बात है। एक सुनसान रोड से एक लड़की अपनी गाड़ी से जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से बारिश हो रही थी। उफ, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सुनसान रोड, ऊपर से बारिश, यहाँ तो मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। तभी वहां दो लड़के बाइक से आए और उन्होंने लड़की को देखा और अपनी बाइक रोक लेते हैं। आप इतनी रात को यहाँ अकेली, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है और ऊपर से बारिश। ये रोड एकदम सुनसान है। तुम ऐसा करो कि हमारे साथ चलो, यहीं पास में हमारा फार्म हाउस है। रात वहीं निकाल लो, सुबह अपनी गाड़ी ठीक करवा के चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ और देख लूँगी, आप परेशान मत होइए। अरे परेशानी क्या है, यहाँ अब कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। आ जाइए हमारे साथ। वो लड़की उन पर भरोसा करके उनके साथ चली जाती है। वो फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। अरे आप तो भीग गई हो, उस रूम में कपड़े हैं, जाइए चेंज कर लीजिए। वो लड़की अंदर जाकर चेंज कर लेती है और जैसे ही वो बाहर आती है वो दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं वापस चली जाती हूँ, शायद कोई आ जाए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा हमारा भी दिल बहला दो। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। हाँ हाँ जाने देंगे, लेकिन पहले हमारे जिस्म की भूख तो मिटा दो। उस दिन वो दोनों पापी उस लड़की का रेप करके उसको मार देते हैं और तब से वो लड़की रात को लोगों से हेल्प के बहाने अपने साथ इसी फार्म हाउस में ले आती है और अपने हुस्न का जाल फेंकती है। जो उस जाल में फंस जाता है वो उसे मार देती है और जो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता वो उसको कुछ नहीं कहती। ठीक हुआ साले के साथ लड़कियों को खिलौना समझते हैं। अगर वो आत्मा सच में है तो मैं ये चाहूँगा कि वो इन सब रेपिस्टों को मार दे।